हेलो फ्रेंड्स, स्टोरी मैग्नीफाइड पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं द 4% फिक्स की, जिसे लिखा है कार्मा ब्राउन ने। कभी आपने दिन के आखिरी में बैठकर सोचा है कि इतना सब करने के बाद भी अपनी जिंदगी के असली सपनों, असली इच्छाओं और अपने असली आप के लिए समय आखिर जाता कहाँ है? कहाँ गायब हो जाता है वो वक्त जिसमें आप अपनी मनपसंद चीज कर सकें, कुछ नया सीख सकें या बस थोड़ी देर शांत बैठकर खुद को महसूस कर सकें? हम सब कहते हैं मेरे पास टाइम ही नहीं है, लेकिन कार्मा ब्राउन कहती हैं टाइम की कमी नहीं, डायरेक्शन की कमी है। और अगर आप अपने दिन का सिर्फ 4% हिस्सा सही जगह लगाना सीख लें तो आपकी जिंदगी का पूरा चेहरा बदल सकता है। 4%। आप सोच रहे होंगे 4% कितना होता है? सिर्फ 24 घंटे का 1 घंटा। हाँ, बस 1 घंटा। एक ऐसा घंटा जो आपके गोल्स, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी हैबिट्स और आपकी आइडेंटिटी सबको बदल सकता है। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग ये 1 घंटा भी नहीं निकाल पाते। क्यों? क्योंकि हम दिन भर अर्जेंट कामों में फंसे रहते हैं। मैसेजेस, कॉल्स, ईमेल्स, रनिंग अराउंड और इंपॉर्टेंट कामों को कल पर टालते रहते हैं। हम अगले वीक, अगले साल या किसी परफेक्ट टाइम का इंतजार करते रहते हैं और जिंदगी धीरे धीरे कामों की मशीन बन जाती है, खुद की नहीं। कार्मा ब्राउन इस किताब में एक बहुत ही सरल लेकिन लाइफ चेंजिंग सच बताती हैं। आप जिस चीज को प्रायोरिटी बनाते हैं वो खुद ही आपके लाइफ पैटर्न का हिस्सा बन जाती है, और आप जिस चीज को इग्नोर करते हैं वो धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी से गायब हो जाती है। इस किताब की खूबसूरती यह है कि ये मोटिवेशन नहीं देती, ये सिस्टम देती है। ऐसा सिस्टम जो बहुत बड़ा नहीं, इतना छोटा है कि आप इसे हर दिन फॉलो कर सकते हैं। ये सिस्टम आपको सिर्फ एक काम सिखाता है, अपनी जिंदगी को हर दिन 4% बेहतर बनाना। सिर्फ 4%। बस 1 घंटा, एक छोटा सा रिचुअल, एक छोटी आदत, एक छोटा स्टेप, और आपकी पूरी डायरेक्शन बदलने लगती है। इमेजिन कीजिए, अगर आप हर दिन सिर्फ 1 घंटा अपने लिए निकाल लें, अपने किसी गोल के लिए, किसी पैशन के लिए, किसी नई स्किल के लिए या अपनी मेंटल क्लैरिटी के लिए, तो 365 दिनों में आप कितने नए वर्जन में बदल सकते हैं, कितनी नई चीजें सीख सकते हैं, कितना स्ट्रेस कम कर सकते हैं और कितनी लाइफ डिजाइन शिफ्ट कर सकते हैं। कार्मा ब्राउन कहती हैं लाइफ कभी परफेक्ट नहीं होती, लेकिन आपका 1 घंटा परफेक्ट हो सकता है अगर आप उसे चूज कर लें। और यही इस किताब की ताकत है। ये आपको सिखाती है कि डिसिप्लिन कैसे बनता है, फोकस कैसे बढ़ता है और कैसे छोटे बदलाव लंबे समय में बड़े रिजल्ट देते हैं। दोस्तों, आज के समरी में हम द 4% फिक्स की 10 पावरफुल लर्निंग्स एक्सप्लोर करेंगे। ऐसी लर्निंग्स जो आपको सिखाएंगी कि कैसे सिर्फ 1 घंटा आपको आपके नए वर्जन तक पहुंचा सकता है। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं पहली लर्निंग से। दिन में सबसे मुश्किल काम क्या है? काम करना, पढ़ाई करना, लोगों से मिलना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाना? नहीं, सबसे मुश्किल काम है अपने लिए 1 घंटा निकालना। एक ऐसा घंटा जो आपके फ्यूचर को बदल सकता है, लेकिन जिसे निकालने के लिए हम हमेशा एक्सक्यूजेस खोज लेते हैं। कर्मा ब्राउन कहती हैं, अगर कोई चीज आपके लिए सच में इंपॉर्टेंट है तो उसके लिए आपके पास हमेशा समय होगा, बस आपको उसे दिखने लायक बनाना है। और ये जर्नी यहीं से शुरू होती है, अपने दिन का पहला घंटा अपने लिए सुरक्षित करने से। सुबह का 1 घंटा क्यों इतना पावरफुल है? क्योंकि सुबह का समय पूरी दुनिया की नॉइज से पहले आता है। ये वो समय है जब फोन नहीं बजेगा, मैसेजेस नहीं आएंगे, लोग डिमांड नहीं करेंगे और आपका माइंड भी फ्रेश होगा। ये एक ऐसा सेक्रेड आवर है जहां केओस कम होता है और क्लैरिटी ज्यादा। कर्मा ब्राउन इसे कहती है योर गोल्डन आवर। इमेजिन कीजिए, दिन शुरू होने से पहले आपके पास एक ऐसा समय हो जहां आप सिर्फ अपने लिए मौजूद हो। कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई प्रेशर नहीं, कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं, बस आप, आपका माइंड और आपकी ग्रोथ। ये 1 घंटा आपकी क्रिएटिविटी खोल सकता है, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकता है, आपका स्ट्रेस घटा सकता है और सबसे ज्यादा आपको आपके रियल सेल्फ के करीब ले जा सकता है। लेकिन यहां एक चैलेंज आता है, सुबह जल्दी उठना। और बहुत से लोग कहते हैं मैं मॉर्निंग पर्सन नहीं हूं, लेकिन कर्मा कहती है
मॉर्निंग पर्सन कोई पैदा नहीं होता, मॉर्निंग पर्सन आप बनते हैं। और ये बदलाव किसी बड़े फोर्स्ड डिसिप्लिन से नहीं, छोटे छोटे स्टेप्स से शुरू होता है। जैसे एक दिन 10 मिनट पहले उठना, अगले दिन 15 मिनट पहले। फिर धीरे धीरे ये छोटा बदलाव आपको उस 1 घंटे तक ले आता है जो आपका सबसे पावरफुल इन्वेस्टमेंट बन जाता है। कर्मा ब्राउन बताती हैं, अगर आप वो पहला घंटा अपने लिए जीत लेते हैं तो बाकी का दिन आपके फेवर में काम करता है, क्योंकि आपने दिन की शुरुआत कंट्रोल से की है, इंटेंशन से की है, डायरेक्शन से की है। और जब आप दिन की शुरुआत अपने टर्म्स पर करते हैं तो माइंड ऑटोमेटिकली पूरे दिन आपकी बात मानने लगता है। इस लर्निंग का सार यही है, उस पहले घंटे को जीत लो, क्योंकि यही वो 1 घंटा है जो रोज आपको 1%, 2%, 3% नहीं, पूरे 4% आगे ले जाएगा। और यही 4% एक दिन आपकी पूरी आइडेंटिटी बदल देगा। अगर आप तैयार हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं लर्निंग 2 की ओर, जहां कर्मा ब्राउन बताती हैं कि वो 1 घंटा कैसे मीनिंगफुल बनाया जाए। सुबह का वो 1 घंटा जिसे कर्मा ब्राउन योर गोल्डन आवर कहती हैं, वो सिर्फ जल्दी उठने से वैल्यूएबल नहीं बनता। उस घंटे का सबसे बड़ा असर तब आता है जब आप उसे सही चीजों में लगाते हैं। क्योंकि अगर आप उस समय को सोशल मीडिया, रैंडम स्क्रॉलिंग या किसी भी माइंडलेस एक्टिविटी में बर्बाद कर देंगे तो वो सुनहरा घंटा सिर्फ एक खाली समय बनकर रह जाएगा। कर्मा कहती हैं, योर फर्स्ट आवर मस्ट बी इंटेंशनल। मतलब सुबह का पहला घंटा आपका सबसे महत्वाकांक्षी, सबसे मीनिंगफुल, सबसे सोल अलाइनिंग काम होना चाहिए। इमेजिन कीजिए पूरी दुनिया अभी सोई है, आप चुपचाप उठते हैं, सांसें थोड़ी स्टेडी होती हैं, घर बिल्कुल शांत है और आप एक ऐसे काम में लग जाते हैं जिसका आपकी आइडेंटिटी पर सीधा असर होता है। वो गोल जिसे आप महीनों से टाल रहे थे, वो स्किल जिसे आप सीखना चाहते थे, वो ड्रीम जिसे आप पूरा करना चाहते थे, या वो प्रोजेक्ट जिसे शुरू करने में आप हमेशा डरते थे। सुबह वो 1 घंटा आपके सबसे सच्चे वर्जन से मिलने का समय है, क्योंकि वो समय ऐसा होता है जहां ना आप कंपैरिजन में होते हैं, ना कंपटीशन में, ना केओस में। आप बस अपने आप में होते हैं। और इस शांत वातावरण में की गई मेहनत हर दिन जमा होकर एक बड़ा बदलाव पैदा करती है। कर्मा ब्राउन कहती हैं, यूज दिस आवर टू मूव योर लाइफ फॉरवर्ड, नॉट जस्ट योर टू डू लिस्ट। यानी इस घंटे में कपड़े तय करना, मेल चेक करना या घर के रैंडम काम करना नहीं, इस घंटे में वो काम होना चाहिए जो आपकी नई पहचान बनाता है। शायद आप राइटिंग करना चाहते हो तो इस घंटे में लिखिए, शायद आप फिटनेस चाहते हो तो इस घंटे में वर्कआउट कीजिए, शायद आप बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो इस घंटे में प्लानिंग कीजिए, शायद आप मेंटल पीस चाहते हो तो इस घंटे में साइलेंस, मेडिटेशन या जर्नलिंग कीजिए। लेकिन जो भी करें वो मीनिंगफुल होना चाहिए। ये घंटा आपके लिए है, किसी और के लिए नहीं। ये सेल्फ ग्रोथ का समय है, सेल्फ इन्वेस्टमेंट का समय है, एक ऐसा समय जो आपकी जिंदगी का डायरेक्शन बदल सकता है। और यहाँ एक जादुई बात होती है, जब आप सुबह मीनिंगफुल काम करते हो तो आपका माइंड पूरे दिन प्राउड महसूस करता है, आप खुद से खुश रहते हो, आपकी एनर्जी हाई रहती है और आपकी प्रोडक्टिविटी बाकी घंटों में भी मल्टीप्लाई होने लगती है। इस लर्निंग का सार यही है, सुबह का 1 घंटा सिर्फ जल्दी उठने के लिए नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए है। ये वो समय है जहां आप अपने सपनों पर काम करते हैं, न कि दूसरों की डिमांड पर। अगर आप तैयार हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं लर्निंग 3 की ओर, जहां हम जानेंगे कि रोज छोटे छोटे बदलाव कैसे आपकी पूरी आइडेंटिटी बदल देते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि जिंदगी बड़े बड़े फैसलों से बदलती है, किसी एक बड़े दिन से, किसी अचानक हुए मिरेकल से या किसी मैसिव ब्रेक थ्रू से। लेकिन कर्मा ब्राउन कहती हैं, जिंदगी कभी बड़े फैसलों से नहीं बदलती, जिंदगी छोटे बदलावों से बदलती है। इतने छोटे कि पहले दिन शायद आपको नोटिसेबल भी ना लगे। हर दिन सिर्फ 4% बेटर, यानी सिर्फ 1 घंटा अपने लिए। शायद शुरुआत में बहुत मामूली लगे, लेकिन यही मामूली सा बदलाव धीरे धीरे आपकी पूरी आइडेंटिटी को अंदर से बदलने लगता है। इमेजिन कीजिए, अगर आप हर दिन सिर्फ एक छोटा काम सीखते हैं, एक छोटा स्टेप आगे बढ़ते हैं, एक छोटे मोमेंट में डिसिप्लिन पकड़ते हैं, तो क्या होगा? शुरुआत में कुछ नहीं, पर 30 दिन बाद, 90 दिन बाद, 1 साल बाद आपका कंप्लीट लाइफस्टाइल एक नए वर्जन में बदल चुका होगा। कर्मा कहती हैं, स्मॉल चेंजेस डोंट फील पावरफुल अंटिल दे बिकम योर पैटर्न। मतलब छोटे कदम अकेले में बड़े नहीं लगते,
लेकिन जब वही कदम हर दिन दोहराए जाते हैं तो वो आपकी नई आदत बन जाते हैं। और हैबिट्स आपकी आइडेंटिटी का ब्लूप्रिंट होती हैं। ये ऐसे है जैसे आप रोज एक छोटा बीज बो रहे हो। बीज छोटा है, उस दिन उसके ऊपर कोई फूल नहीं उगता, कोई शाख नहीं निकलती, लेकिन हर दिन ये बीज थोड़ा थोड़ा मजबूत होता है, अंदर से, बिना नॉइज के, बिना शो ऑफ के। और फिर एक दिन वो बीज एक पेड़ बनकर खड़ा हो जाता है। लोग उस पेड़ को देखते हैं, पर कोई नहीं देखता कि उस पेड़ को बनने में कितने छोटे छोटे दिन लगे। सुबह का वो 1 घंटा भी ठीक इसी तरह काम करता है। शायद आप एक दिन में एक किताब नहीं लिख पाएंगे, लेकिन आप एक पैराग्राफ लिख सकते हैं। शायद आप एक दिन में एक बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप 15 मिनट की वर्कआउट शुरू कर सकते हैं। शायद आप एक दिन में एक बिजनेस लॉन्च नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसके लिए एक छोटा स्टेप ले सकते हैं। छोटे कदम अंडर एस्टिमेटेड लगते हैं, लेकिन यही कदम आपके माइंड को डायरेक्शन देते हैं। माइंड को लगता है, हाँ, मैं थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेस कर रहा हूं। और प्रोग्रेस की यही फीलिंग आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ बिलीफ और कॉन्फिडेंस बनाती है। कर्मा ब्राउन बार बार याद दिलाती हैं, जिंदगी के बड़े परिवर्तन बड़े डिसीजन से नहीं, लंबे समय तक किए गए छोटे कंसिस्टेंट स्टेप्स से आते हैं। इस लर्निंग का सार यही है, छोटे बदलावों को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। वो धीमे होते हैं, लेकिन उनका असर गहरा होता है। हर दिन थोड़ा सा चेंज, एक दिन पूरी लाइफ चेंज बन जाता है। अब अगर आप तैयार हैं, तो बढ़ते हैं लर्निंग 4 की ओर, जहां कर्मा ब्राउन बताती है कि कंसिस्टेंसी कैसे आपका सीक्रेट वेपन बन सकती है। कंसिस्टेंसी ये वो शब्द है जिसके बारे में हम सब जानते हैं, पर जिसे निभाना सबसे मुश्किल लगता है। हम एक दिन पूरा जोश रखते हैं, दूसरे दिन आधा और तीसरे दिन मन ही नहीं करता। फिर गिल्ट आता है, फ्रस्ट्रेशन आता है और हम अपने गोल से दूर होते जाते हैं। कर्मा ब्राउन कहती हैं, कंसिस्टेंसी इज नॉट अबाउट परफेक्शन, कंसिस्टेंसी इज अबाउट रिटर्निंग। मतलब कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं कि आप हर दिन परफेक्ट हों, बल्कि ये है कि आप हर दिन वापस आएं। भले ही थोड़ा थके हों, भले ही मोटिवेशन कम हो, भले ही एनर्जी लो हो, आप 100% नहीं दे पाए तो 30% दीजिए, लेकिन आए जरूर। इमेजिन कीजिए, अगर आप 1 घंटे के बजाय 30 मिनट ही दे पा रहे हों, तो भी ये एक जीत है। अगर 30 मिनट नहीं दे पा रहे तो 10 मिनट दे दीजिए, और अगर 10 मिनट भी नहीं हो पा रहा तो 5 मिनट, क्योंकि कंसिस्टेंसी क्वांटिटी पर नहीं, प्रेजेंस पर आधारित होती है। कंसिस्टेंसी दिमाग को मैसेज देती है, मैं इस गोल को इंपॉर्टेंट मानता हूं, और माइंड जब ये मैसेज बार बार रजिस्टर करता है तो वो धीरे धीरे इंटरनल रेजिस्टेंस कम करने लगता है। काम आसान हो जाता है, मोमेंटम बनने लगता है, और आप छोटी आदतों में एक नेचुरल रिदम महसूस करने लगते हैं। कर्मा ब्राउन बताती हैं, कंसिस्टेंसी का असली ब्यूटी ये है, आपका माइंड आपको सपोर्ट करना शुरू कर देता है। जैसे जैसे आप रोज थोड़ी थोड़ी कोशिश करते हैं, आपका ब्रेन उस काम को फेमिलियर मानने लगता है, और फेमिलियर चीजें हमेशा आसानी से होती हैं। इसका मतलब यह है कि कंसिस्टेंसी आपको डिसिप्लिन नहीं थोपती, कंसिस्टेंसी डिसिप्लिन को ऑटोमेटिक बना देती है। पिक्चर दिस, आप किसी मॉर्निंग रिचुअल को 10 दिन से फॉलो कर रहे हो। अगले दिन अगर आप गलत समय पर उठते हैं, आपका माइंड खुद कहेगा कुछ मिसिंग है, कुछ इनकम्प्लीट है। यही मोमेंट है जहां कंसिस्टेंसी आपको खींच कर वापस लाती है। कंसिस्टेंसी सिर्फ एक हैबिट नहीं, ये आइडेंटिटी शिफ्ट है। जब आप किसी काम को रोज थोड़ा थोड़ा करते हैं, तो आप खुद को एक नए वर्जन में महसूस करने लगते हैं। एक ऐसा वर्जन जो रिलायबल है, स्टेडी है और अपने गोल्स का सम्मान करता है। और मजेदार बात यह है कि कंसिस्टेंसी रिजल्ट्स नहीं मांगती, वो सिर्फ अटेंडेंस मांगती है। आप हाजिर रहिए, बिना भावनाओं के, बिना मूड के, बिना एक्सक्यूजेस के। बाकी काम समय कर देता है। इस लर्निंग का सार यही है, कंसिस्टेंसी परफेक्ट होने के बारे में नहीं, प्रेजेंट होने के बारे में है। हर दिन थोड़ा सा, कभी ज्यादा, कभी कम, लेकिन वापस आना, यही आपकी जीत है। अब अगर आप तैयार हैं तो चलिए बढ़ते हैं लर्निंग 5 की ओर, जहां हम समझेंगे कि डिस्ट्रैक्शन फ्री टाइम आपकी फोकस पावर को कैसे मल्टीप्लाई करता है। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं
जहां डिस्ट्रैक्शन ही नया नॉर्मल है। एक मैसेज की आवाज, एक नोटिफिकेशन की वाइब्रेशन, एक रैंडम थॉट, एक छोटी सी आवाज और हमारा फोकस टूट जाता है। कई बार तो हम भूल भी जाते हैं कि हम 5 सेकंड पहले किस चीज पर ध्यान दे रहे थे। कार्मा ब्राउन कहती हैं, डिस्ट्रैक्शन इजंट द थीफ ऑफ टाइम, इट्स द थीफ ऑफ प्रोग्रेस। मतलब डिस्ट्रैक्शन सिर्फ समय नहीं चुराता है, वो आपकी ग्रोथ चुराता है। और आपका वो 4% घंटा तभी पावरफुल बनता है जब वो डिस्ट्रैक्शन फ्री हो। इमेजिन कीजिए, आप सुबह बैठकर अपने इंपॉर्टेंट काम पर ध्यान देने की कोशिश कर रहे हो और अचानक फोन वाइब्रेट करे। आप उसे नजरअंदाज करते हैं, लेकिन माइंड थोड़ा सा टूट जाता है। फिर 2 मिनट बाद कोई नोटिफिकेशन पॉपअप होता है। आप नहीं खोलते, लेकिन आपका ध्यान फिर अलग दिशा में खिंच जाता है। और यही माइक्रो डिस्ट्रैक्शंस आपकी डीप वर्क पावर को कमजोर कर देते हैं। कार्मा कहती है, आपको अपने सबसे कीमती घंटे को एक सेक्रेड स्पेस की तरह प्रोटेक्ट करना होगा, जहां कोई फोन, कोई चैट, कोई सोशल मीडिया, कोई अर्जेंट काम आपके और आपके ड्रीम के बीच ना आए। यह समय सिर्फ आपके लिए है, आपकी ग्रोथ के लिए, आपके फोकस के लिए। एक सिंपल तरीका है, सुबह उस 1 घंटे में अपने फोन को साइलेंट नहीं, दूर रखिए, किसी दूसरे कमरे में, किसी ऐसी जगह जहां वो आपकी एनर्जी को डिस्टर्ब न कर सके। और माइंड को क्लियर करने के लिए छोटा सा रूल है, उस 1 घंटे में सिर्फ एक काम, न मल्टीटास्किंग, न स्विचिंग, न थोड़ा ये थोड़ा वो। आपका माइंड डीपेस्ट लेवल पर तभी परफॉर्म करता है जब उसे सिर्फ एक डायरेक्शन मिलती है। पिक्चर दिस, आप शांत कमरे में बैठे हो, डेस्क पर सिर्फ एक नोटबुक हो या आपकी लैपटॉप स्क्रीन पर सिर्फ वही एक काम खुला हो जिसके लिए आप उठे थे। कोई आवाज नहीं, कोई रैंडम पिंग नहीं, बस आप, आपका गोल और आपकी स्टेडी ब्रेथ। ऐसी सिचुएशंस में माइंड 5 गुना ज्यादा क्रिएटिव, 5 गुना ज्यादा फोकस्ड और 10 गुना ज्यादा एफिशिएंट हो जाता है। डिस्ट्रैक्शन फ्री आवर आपकी प्रोडक्टिविटी नहीं, आपकी आइडेंटिटी चेंज करता है। माइंड जानने लगता है कि यह समय सेक्रेड है, यह समय सीरियस है, यह समय मेरे ग्रोथ का है। और जल्दी माइंड डिसिप्लिन को रेजिस्टेंस नहीं, कंफर्ट समझने लगता है। सबसे खूबसूरत बात यह है कि जब आप एक डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट में काम करते हैं तो काम तेज होता है और क्वालिटी बेहतर। आप कम काम में ज्यादा वैल्यू प्रोड्यूस करते हैं और यह फीलिंग आपके कॉन्फिडेंस को एम्पलीफाई कर देती है। इस लर्निंग का सार यही है कि अगर आप चाहते हैं कि सुबह का 1 घंटा आपकी लाइफ को बदल दे, तो उसे डिस्ट्रैक्शन से बचाइए। फिर देखिए फोकस, क्लैरिटी और क्रिएटिविटी कैसे मल्टीप्लाई होती है। अब अगर आप तैयार हैं तो आइए बढ़ते हैं लर्निंग 6 की ओर, जहां कार्मा ब्राउन बताती हैं कि सुबह के इस घंटे में आपको अपने माइंडसेट को कैसे रीसेट करना चाहिए। सुबह का समय सिर्फ शरीर के लिए ही नहीं, माइंड के लिए भी एक रीसेट बटन होता है। और कार्मा ब्राउन कहती हैं, अगर आप हर दिन एक फ्रेश माइंडसेट के साथ शुरू करते हैं तो पूरा दिन आपके फेवर में काम करता है, क्योंकि सुबह माइंड सबसे ज्यादा ओपन होता है, सबसे ज्यादा रिसेप्टिव और सबसे ज्यादा रेडी टू रीसेट। इमेजिन कीजिए, कल आपका दिन बहुत हैवी था, बहुत काम, बहुत स्ट्रेस, बहुत कंफ्यूजन और बहुत इमोशनल लोड। रात तक मन थक गया, शरीर धीमा हो गया और थॉट्स बिखर गए। लेकिन सुबह जैसे ही आप उठते हैं, उसी पल आपके पास एक नया मौका आ जाता है, एक नए शुरुआत का मौका, एक नए माइंडसेट का मौका। कार्मा चाहती हैं, मॉर्निंग इज द क्लीन स्लेट योर माइंड वेट्स फॉर। मतलब सुबह माइंड आपके इंस्ट्रक्शन सुनने को तैयार रहता है। आप जो डायरेक्शन देंगे, माइंड उसी दिशा में दिन भर चलता रहेगा। और इस डायरेक्शन को सेट करने का सबसे आसान तरीका है सुबह के पहले कुछ मिनट एक शांत और क्लियर माइंडसेट बनाना। ये मेडिटेशन हो सकता है, डीप ब्रीदिंग हो सकती है, कुछ लाइंस ग्रैटिट्यूड की हो सकती हैं, या बस 2 मिनट के लिए खिड़की के बाहर देखते हुए अपनी ब्रेथ को शांत करना। ये सुबह का छोटा रीसेट आपके दिमाग की पूरी वायरिंग को बदल देता है। माइंड एकदम लाइट महसूस करता है, आपका अंदर का क्लटर कम होने लगता है और आपका नर्वस सिस्टम स्टेडी हो जाता है। पिक्चर दिस, आप अपनी आंखें बंद करके सिर्फ 2 गहरी सांसें लेते हैं, धीरे इनहेल, धीरे एक्सहेल, जिससे मन का सारा नॉइज सांसों के साथ बाहर निकल गया हो। फिर एक जेंटल थॉट, आज मैं शांत रहूंगा, आज मैं प्रेजेंट रहूंगा, आज मैं अपना बेस्ट वर्जन बाहर लाऊंगा। बस ये छोटे छोटे थॉट्स आपका पूरा इमोशनल स्टेट बदल देते हैं। कार्मा ब्राउन कहती हैं, सुबह माइंडसेट रीसेट करना योर 4% आवर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है।
क्योंकि गोल सेटिंग, प्लानिंग या प्रोडक्टिविटी तभी मीनिंगफुल बनते हैं जब आपका माइंड एक काम फाउंडेशन पे खड़ा हो। और जब आप हर सुबह थोड़ा सा टाइम अपनी मेंटल क्लैरिटी को देते हैं, आपकी स्ट्रेस हैंडलिंग पावर बढ़ जाती है, आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी गहरी हो जाती है और आपकी क्रिएटिविटी भी खुलने लगती है। एक रीसेट किया हुआ माइंड फियर पर रिएक्ट नहीं करता, प्रेशर में टूटता नहीं और डिस्ट्रैक्शंस में खोता नहीं, वो सेंटर्ड रहता है। इस लर्निंग का सार यही है, सुबह का छोटा सा माइंडसेट रीसेट आपके पूरे दिन की वाइब्रेशन बदल सकता है। आप काम भी महसूस करेंगे, फोकस्ड भी रहेंगे और आपका 4% आवर बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाएगा। अब अगर आप तैयार हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं लर्निंग 7 की ओर, जहां हम जानेंगे कि कैसे आप अपनी मॉर्निंग्स को पूरी तरह हैबिट फ्रेंडली बना सकते हैं। कुछ लोग सुबह जल्दी उठते हैं, लेकिन फिर भी वो घंटा प्रोडक्टिव नहीं बन पाता। क्यों? क्योंकि उनका सुबह का सिस्टम कमजोर होता है। कोई स्ट्रक्चर नहीं, कोई रिदम नहीं, सब कुछ रैंडम। और रैंडम मॉर्निंग्स हमेशा रैंडम डेज पैदा करती हैं। कार्मा ब्राउन कहती हैं, हैबिट्स डोंट सर्वाइव इन केओस, दे ग्रो इन रूटीन। मतलब आपकी स्मॉल मॉर्निंग हैबिट्स तभी मजबूत होंगी जब आपकी मॉर्निंग्स प्रेडिक्टेबल होंगी। आपको पता हो कि आप उठते ही क्या करेंगे और किस सीक्वेंस में करेंगे। इमेजिन कीजिए, हर सुबह उठते ही आप यही सोचने में समय लगा दें कि अब क्या करना है, वाटर, मेडिटेशन, जर्नलिंग, वर्क, तो माइंड कंफ्यूजन में चला जाता है और कंफ्यूजन हमेशा मोटिवेशन को खराब कर देता है। कार्मा एक सिंपल प्रिंसिपल देती है, डिजाइन योर मॉर्निंग्स वंस सो यू डोंट हैव टू थिंक एवरी डे। यानी अपने मॉर्निंग आवर का एक छोटा सा फ्लो बना लीजिए, एक ऐसा रूटीन जो आसान हो, रियलिस्टिक हो और आपके गोल से जुड़ा हो। पिक्चर दिस, आप उठते हैं, सबसे पहले 1 ग्लास पानी, फिर 5 डीप ब्रेथ्स, फिर 10 मिनट लाइट स्ट्रेचिंग या मेडिटेशन, फिर 30 से 40 मिनट वो काम जिससे आपकी आइडेंटिटी बनती है, राइटिंग, स्टडीइंग, प्लानिंग, फिटनेस या कोई भी पैशन। ये स्ट्रक्चर सिंपल है लेकिन कंसिस्टेंट है और कंसिस्टेंसी ही आपकी हैबिट को परमानेंट बनाती है। कार्मा ब्राउन कहती हैं, स्मॉल रूटीन्स रिड्यूस मेंटल रेजिस्टेंस। जब रूटीन साफ हो तो माइंड को थिंकिंग नहीं करनी पड़ती, बस फॉलो करना होता है। और जब थिंकिंग हट जाती है तो एक्सक्यूजेस भी खत्म हो जाते हैं। इमेजिन कीजिए, अगर आपका मॉर्निंग रूटीन इतना ऑटोमेटिक हो जाए कि आप उठते ही बिना सोचे फॉलो करने लगें, तो क्या होगा? आपका माइंड रेजिस्ट नहीं करेगा, आपकी बॉडी भी धीरे धीरे मॉर्निंग एनर्जी को पसंद करने लगेगी और आपकी हैबिट्स एफर्टलेस महसूस होंगी। मॉर्निंग हैबिट्स आपके दिन की नहीं, आपकी आइडेंटिटी की नींव बनती हैं, क्योंकि सुबह का डिसीजन आपको उस इंसान में बदलता है जो डिसिप्लिन्ड है, ऑर्गेनाइज्ड है और अपने गोल्स को सीरियस लेता है। हर मॉर्निंग रूटीन आपके माइंड को मैसेज देता है, मैं अपने आप पे इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, और यह मैसेज आपकी सेल्फ वर्थ बढ़ा देता है। जब सेल्फ वर्थ बढ़ती है तो कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, और कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो परफॉर्मेंस भी बढ़ती है। इस लर्निंग का सार यही है, अगर आप अपनी मॉर्निंग्स को हैबिट फ्रेंडली बना लें तो आपका पूरा दिन ग्रोथ फ्रेंडली बन जाएगा। एक सिंपल, रियलिस्टिक रूटीन आपकी लाइफ को एक नई दिशा दे सकता है। अब अगर आप तैयार हैं तो आगे बढ़ते हैं लर्निंग 8 की ओर, जहां कार्मा समझाती हैं कि सुबह का यह छोटा घंटा आपकी क्रिएटिविटी को कैसे अनलॉक करता है। क्रिएटिविटी को लोग अक्सर एक टैलेंट मानते हैं, कुछ लोगों के पास होती है, कुछ के पास नहीं। लेकिन कर्मा ब्राउन कहती हैं, क्रिएटिविटी इजंट लक, क्रिएटिविटी इज स्पेस। मतलब क्रिएटिविटी वहीं पैदा होती है जहां माइंड के पास ब्रीदिंग रूम हो, जहां डिस्ट्रैक्शंस कम हो, जहां साइलेंस मौजूद हो और जहां आइडियाज को शेप लेने की जगह मिले। और यही वजह है कि सुबह का पहला घंटा आपके क्रिएटिव ब्रेन के लिए एक स्वर्ग जैसा समय है। इमेजिन कीजिए, दुनिया अभी जागी ही नहीं है, कोई आवाज नहीं, कोई डिमांड नहीं, कोई नोटिफिकेशन नहीं। आपका माइंड फ्रेश है, आपका नर्वस सिस्टम शांत है और आपके विचार धीरे धीरे एक साफ फ्लो में चल रहे हैं। यही वो समय है जब आपका ब्रेन अल्फा स्टेट में होता है, एक ऐसी स्टेट जहां आइडियाज आसानी से उत्पन्न होते हैं, जहां इमेजिनेशन खुलती है और जहां आपका अंदरूनी क्रिएटिव सेल्फ बिना किसी रोक टोक के बाहर आता है। दिन में आपका माइंड हजारों चीजों में बट जाता है, काम, बातें, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मैसेजेस, ईमेल्स, अर्जेंसी, इन सब के बीच क्रिएटिविटी को जगह ही नहीं मिलती।
लेकिन सुबह के सीक्रेट आवर में माइंड के पास स्पेस होती है और उस स्पेस में आइडियाज खिलते हैं, थॉट्स गहराते हैं और इमेजिनेशन तेज होती है। कर्मा ब्राउन बताती हैं, अगर आप राइटर हैं तो सुबह लिखिए, अगर आप आर्टिस्ट हैं तो सुबह स्केच कीजिए, अगर आप प्लानर हैं तो सुबह अपनी विजन क्लियर कीजिए, अगर आप बिजनेस थिंकर हैं तो सुबह क्रिएट कीजिए। सुबह के समय में क्रिएटिविटी एकदम नेचुरल फ्लो में आती है। पिक्चर दिस, आप शांत कमरे में बैठे हो, खिड़की से हल्की रोशनी आ रही हो, आपके सामने नोटबुक खुली हो या लैपटॉप स्क्रीन खाली हो और माइंड धीरे धीरे उन थॉट्स को बाहर ला रहा हो जो दिन में छुप जाते हैं। वो लाइंस जो आप महीनों से लिखना चाहते थे, वो आइडियाज जो आप पकड़ नहीं पा रहे थे, वो क्लैरिटी जिसे आप महसूस नहीं कर पा रहे थे, सब उसी घंटे में सामने आने लगती हैं। कर्मा कहती हैं, योर 4% आवर इज योर क्रिएटिव ऑक्सीजन। और ये सच है, जब आप ये स्पेस रोज बनाते हैं तो क्रिएटिविटी एक्सीडेंटल नहीं रहती, वो प्रेडिक्टेबल बन जाती है। आपका माइंड सीख जाता है कि ये समय वो जगह है जहां इमेजिनेशन जिंदा होती है। और जब क्रिएटिविटी आपके दिन की शुरुआत बन जाती है तो आपका पूरा दिन इंस्पायर्ड महसूस होता है, आपके डिसीजंस बेटर होते हैं, आपका मूड स्टेबल होता है और आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग भी शार्पर बन जाता है। इस लर्निंग का सार यही है, क्रिएटिविटी किसी मैजिक का नाम नहीं, क्रिएटिविटी उस स्पेस का नाम है जहां आपका रियल माइंड ब्रीथ कर सके। और सुबह का 1 घंटा आपकी क्रिएटिविटी को अनलॉक करने का सबसे पावरफुल तरीका है। अब अगर आप तैयार हैं तो बढ़ते हैं लर्निंग 9 की ओर, जहां हम जानेंगे कि सेल्फ केयर और एनर्जी मैनेजमेंट इस 4% सिस्टम को कैसे मजबूत बनाते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि प्रोडक्टिविटी का मतलब है ज्यादा से ज्यादा काम करना, ज्यादा से ज्यादा आउटपुट निकालना, दिन भर रनिंग मोड में रहना। लेकिन कार्मा ब्राउन एक बहुत गहरी बात कहती हैं, टाइम मैनेजमेंट इज एनर्जी मैनेजमेंट। मतलब आपका शेड्यूल नहीं, आपकी एनर्जी तय करती है कि आपका दिन कैसा बीतेगा। अगर एनर्जी गिर गई तो आपका बेस्ट आवर भी वेस्ट हो सकता है, लेकिन अगर एनर्जी सही है तो 20 मिनट भी आपको मैसिव प्रोग्रेस दिला सकते हैं। कार्मा कहती हैं, सुबह के उस 1 घंटे को पावरफुल बनाने के लिए सबसे पहले अपने एनर्जी लेवल्स को समझना पड़ता है। इमेजिन कीजिए, आप रात देर तक जागते रहें, फोन स्क्रॉल करते रहें, माइंड को हैवी थॉट्स से भरते रहें और फिर उम्मीद करें कि सुबह का पहला घंटा मैजिकल बनेगा। ये पॉसिबल नहीं है। माइंड थका होगा, बॉडी डल होगी और क्रिएटिविटी जमी हुई लगेगी। सुबह अच्छे से काम करने के लिए रात को अच्छे से रेस्ट करना पड़ता है। यही सेल्फ केयर है और यही एनर्जी मैनेजमेंट। पिक्चर दिस, अगर आप रात में किसी स्क्रीन को लास्ट 10-15 मिनट अवॉइड कर दें, अपने फोन को दूर रख दें, माइंड को थोड़ा शांत कर लें, तो आपकी स्लीप डीपन हो जाती है। जब स्लीप डीप होती है तो सुबह का माइंड शार्प होता है और जब माइंड शार्प होता है तो वो 1 घंटे में इतना क्रिएट कर सकता है जितना आप पूरे दिन में स्ट्रगल करके भी नहीं कर पाते। कर्मा ब्राउन कहती हैं, आपका मॉर्निंग सक्सेस रात की आदतों से शुरू होता है। सेल्फ केयर सिर्फ स्पा, जर्नलिंग या वेकेशंस नहीं, सेल्फ केयर वो डिसिप्लिन है जो आपकी एनर्जी को प्रोटेक्ट करता है। जैसे थोड़ा क्लीन ईटिंग, थोड़ी स्ट्रेचिंग, थोड़ी डीप ब्रीदिंग और सबसे ज्यादा माइंडसेट हाइजीन, मतलब अपने आप से नेगेटिव बातें कम करना और अपने माइंड को जेंटल थॉट्स देना। जब आपका इनर वर्ल्ड शांत होता है तो आपका आउटर वर्ल्ड प्रोडक्टिव हो जाता है। और एनर्जी मैनेजमेंट का एक छोटा सा सीक्रेट, दिन में 1-2 बार माइक्रो ब्रेक लेना, 60 सेकेंड्स के लिए सांसें धीमी करना, आंखें बंद करना या बस पोस्चर बदल लेना। ये टाइनी रीसेट्स आपकी एनर्जी को रिचार्ज करते हैं और आपको स्टेडी बनाते हैं। कार्मा बताती हैं, योर 4% आवर विल ओनली थ्राइव इफ योर एनर्जी इज रिस्पेक्टेड। मतलब आपका घंटा तभी काम करेगा जब आपका शरीर और आपका माइंड उसे सपोर्ट करेंगे। इस लर्निंग का सार यही है कि अगर आप अपनी एनर्जी की रक्षा करेंगे तो आप अपने टाइम का जादू देख पाएंगे। सुबह का 1 घंटा तभी पावरफुल बनेगा जब आपका माइंड रेस्टेड हो, बॉडी बैलेंस्ड हो और इमोशंस शांत हों। अब अगर आप तैयार हैं तो आइए बढ़ते हैं अंतिम लर्निंग 10 की ओर, जहां कार्मा ब्राउन बताती हैं कि ये 4% सिस्टम आपकी आइडेंटिटी को बदलकर आपको एक नए वर्जन में बदल देता है। हम अक्सर सोचते हैं कि एक आदत हमारी जिंदगी बदल देती है, लेकिन कर्मा ब्राउन कहती हैं, आदत नहीं, आदत से बनने वाली आइडेंटिटी आपकी जिंदगी बदलती है।
और जब आप हर दिन सिर्फ 1 घंटा अपने लिए निकालते हैं तो वो घंटा सिर्फ वर्क टाइम नहीं रहता, वो आपकी नई पहचान बन जाता है। इमेजिन कीजिए आप हर सुबह उठते हैं और अपने सबसे इंपॉर्टेंट काम पर लगातार ध्यान देते हैं, बिना एक्सक्यूजेस के, बिना केओस के, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। धीरे धीरे आपका माइंड आपके बारे में एक नई स्टोरी बनाने लगता है कि मैं डिसिप्लिन्ड हूं, मैं अपने गोल्स का सम्मान करता हूं, मैं अपने लिए समय निकाल सकता हूं, मैं केपेबल हूं। यही आइडेंटिटी शिफ्ट है। जब माइंड ये मानने लगता है कि आप एक डिसिप्लिन्ड इंसान हैं, तो आपके चॉइसेस भी उसमें अलाइन होने लगते हैं। आप प्रोक्रेस्टिनेशन से लड़ना बंद कर देते हैं क्योंकि वो आपकी आइडेंटिटी नहीं है। आप लेजीनेस के आगे झुकना कम कर देते हैं क्योंकि माइंड कहता है कि ये मैं नहीं हूं। आप छोटी छोटी विक्ट्रीज पर खुद पर गर्व महसूस करने लगते हैं और यही गर्व आपके कॉन्फिडेंस का सबसे बड़ा फ्यूल बन जाता है। कर्मा ब्राउन बताती हैं, योर लाइफ चेंजेस व्हेन योर स्टोरी अबाउट योर सेल्फ चेंजेस। यानी जिस दिन आप अपने बारे में नई कहानी लिखना शुरू करते हैं, जीवन उसी दिन बदलना शुरू हो जाता है। सुबह का ये छोटा घंटा आपके अंदर एक पावरफुल बिलीफ सिस्टम पैदा करता है। ये आपको सिखाता है कि कमिटमेंट कैसे निभाई जाती है, कैसे खुद के साथ ईमानदारी रखी जाती है और कैसे बड़े सपनों को छोटे छोटे स्टेप्स में बदलकर रोज आगे बढ़ा जाता है। पिक्चर दिस, 1 महीना बीत गया और आप हर दिन बस वो 1 घंटा निभा रहे हैं। अब सोचिए आप इनसाइड कैसा महसूस करेंगे। एक स्टेडी वर्जन, एक कॉन्फिडेंट वर्जन, एक रिलायबल वर्जन, एक ऐसा वर्जन जो खुद से फिसलता नहीं और गोल्स पर टिका रहता है। यही आइडेंटिटी शिफ्ट होती है और आइडेंटिटी शिफ्ट हमेशा रिजल्ट से पहले आती है। पहले आप वो इंसान बनते हैं जो गोल अचीव कर सकता है, फिर एक दिन गोल खुद आपके सामने झुक जाता है। द 4% फिक्स इसी सिंपल ट्रुथ पर आधारित है। आप रोज थोड़े थोड़े बदलते जाएं तो एक दिन पूरी जिंदगी बदल जाती है। और ये बदलाव कभी आउटसाइड से नहीं आता, ये अंदर से आता है, आपकी आदतों से आता है, आपके चॉइसेस से आता है और आपके सुबह के उस 1 घंटे की लगातार प्रैक्टिस से आता है। इस लर्निंग का सार यही है कि आप अपनी आइडेंटिटी बदलें और आइडेंटिटी आपकी लाइफ बदल देगी। दोस्तों, आज हमने द 4% फिक्स की उन 10 बदल देने वाली लर्निंग्स को साथ में महसूस किया। ऐसी लर्निंग्स जो सिखाती हैं कि जिंदगी रातों रात नहीं बदलती, जिंदगी रोज एक छोटे घंटे बदलती है। वो 1 घंटा जिसे आप अपने लिए चुनते हैं, वो 1 घंटा जिसमें दुनिया सो रही होती है और आप जागकर अपने सपनों पर काम करते हैं। ये सिर्फ प्रोडक्टिविटी की किताब नहीं थी, ये सेल्फ रिस्पेक्ट की किताब थी। क्योंकि जब आप अपने लिए वक्त निकालते हैं तो आप खुद को ये मैसेज देते हैं कि मैं इंपॉर्टेंट हूं, मेरी ग्रोथ इंपॉर्टेंट है, मेरे सपने इंपॉर्टेंट हैं। कर्मा ब्राउन हमें याद दिलाती हैं कि डिसिप्लिन अकड़ से नहीं, प्यार से बनता है। आप खुद को पनिश करके नहीं बदलते, आप खुद को वैल्यू देकर बदलते हैं और वही वैल्यू सुबह के उस 1 घंटे में दिखाई देती है। जब आप वो 1 घंटा अपने लिए बचाते हैं तो सिर्फ काम नहीं होता, आपका मन मजबूत होता है, आपकी आइडेंटिटी मजबूत होती है, आपकी डायरेक्शन साफ होती है और आपकी जिंदगी धीरे धीरे एक नए वर्जन में ढलने लगती है। सोचिए दोस्तों, अगर आप अगले 30 दिनों तक सिर्फ 4% कोशिश करें, क्या बदलाव आ सकता है? अगर आप रोज 1 घंटे के छोटे छोटे स्टेप्स लें, आपकी क्लैरिटी, आपकी क्रिएटिविटी, आपका कॉन्फिडेंस सब कितना अलग महसूस होगा। अगर इस कहानी ने आपको अपने अंदर झांकने पर मजबूर किया या आपको लगा कि हाँ, मैं भी ये 4% चेंज ला सकता हूं, तो कमेंट्स में जरूर लिखिए कि कौन सी लर्निंग ने आपको सबसे ज्यादा छू लिया। और अगर आप ऐसी ही गहरी, सिनेमैटिक और लाइफ चेंजिंग समरीज हर हफ्ते पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टोरी मैग्नीफाइड पर हम किताबें नहीं सुनाते, हम आपकी जिंदगी के लिए एक नई दिशा जगाते हैं। तो दोस्तों, अगली समरी किस किताब पर चाहिए? बस एक नाम बताइए, मैं आपकी अगली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू कर दूं।